तो डियर हम लोग जो है फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। फाउंडेशन इंजीनियरिंग जो है बीटेक 7 सेमेस्टर में आपका जो है पढ़ना है। ये सब्जेक्ट जो है एज ए इलेक्टिव पेपर है अकॉर्डिंग टू आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी। अपडेटेड जो सिलेबस है 2018 में जो अपडेट किया गया था उसके अनुसार। तो यहाँ पे जो है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी बेस्ड ऑन सेटलमेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी मेथड हम लोग देख रहे थे वो बेस्ड ऑन शियर फेल्यूर क्राइटेरिया के बेस्ड पे आपका अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करने की जो है बातें चल रही थी। ठीक है, हम लोग उसी पे बेस्ड जो है कैलकुलेट कर रहे थे। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो IS कोड है सजेस्ट परमिसिबल वैल्यू ऑफ सेटलमेंट। कुछ परमिसिबल वैल्यू जो है IS कोड में जो है हमें सजेस्ट किया जाता है कि आपका जो सेटलमेंट होगा परमिसिबल वैल्यू सेटलमेंट का क्ले के लिए वो 40 mm और सैंड के लिए 25 mm जो है ये होता है। ये कोड के अनुसार जो है हमें सजेस्टेड किया जाता है। तो उस कंडीशन में अगर सैंडी सॉइल है तो सेटलमेंट ऑफ फुटिंग बाई सेटलमेंट ऑफ प्लेट इज इक्वल टू बेस ऑफ फुटिंग बाई बेस of plate into BP plus 0.3 by BF plus 0.3। इसको जो है हम लोग जो है यहाँ पे का होल स्क्वायर कर देते हैं तो ये सैंडी सॉइल के लिए निकल जाता है। यही अगर कंपैरिजन करें SF बाई SP इज इक्वल टू BF बाई BP का होल पावर n+1, ये C5 सॉइल यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सिल्टी सॉइल है ना। C5 सॉइल यानी सिल्टी सॉइल को जो है हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो जो सिल्टी सॉइल है उसके लिए ये कंपैरिजन करके जो है हम लोग सेटलमेंट जो है कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो n का वैल्यू है वो 0.5 लेकर चलते हैं। उसके बाद SF बाई SP इज इक्वल टू BF बाई BP, ये क्ले सॉइल यानी प्योर कोहेसिव सॉइल के लिए है ना। यहाँ पे लिख सकते हो प्योर कोहेसिव सॉइल के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। सैंडी सॉइल की बात किया जाए तो ये कोहेजन लेस सॉइल है। कोहेजन लेस सॉइल के लिए जो है ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो SF इज इक्वल टू सेटलमेंट ऑफ फुटिंग, SP इज इक्वल टू सेटलमेंट ऑफ प्लेट, BF इज इक्वल टू बेस ऑफ फुटिंग या विड्थ ऑफ फुटिंग इन मीटर और BP इज इक्वल टू विड्थ ऑफ प्लेट इन मीटर। ये जो है हम लोग लेकर चलते हैं। फॉर गिवन परमिसिबल वैल्यू, जो भी हमें परमिसिबल वैल्यूज दिया हुआ है सेटलमेंट ऑफ फुटिंग का, सेटलमेंट ऑफ प्लेट का, उसको जो है कैलकुलेट करते हैं यूजिंग सेटलमेंट लोड कर्व। सेटलमेंट लोड कर्व का यूज करते हुए हम लोग जो है फॉर वैल्यू ऑफ SP QP कैन बी कैलकुलेटेड है ना। SP और QP भी जो है कैलकुलेट किया जा सकता है इस मेथड की मदद से। नाउ यूजिंग अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग इक्वेशन है ना, यूजिंग इक्वेशंस 1। अब आप सोच रहे होंगे कि इक्वेशन 1 कौन सा है भाई। तो इक्वेशन 1 ये है ना, QF इज इक्वल टू QP कब, क्ले सॉइल के लिए। ठीक है, और आपका जो है इक्वेशन 2 फॉर गिवन टाइप्स ऑफ सॉइल, अलग जो भी टाइप्स ऑफ सॉइल दिए गए हैं वो। तब इक्वेशन 2 कौन सा लेकर चलेंगे, तो इक्वेशन 2 ये वाला QUF इज इक्वल टू BF बाई BP इंटू QUP। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 समझ में आ गया कि जिसकी मदद से कंपैरिजन करके हम लोग जो है क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे है ना। तो इस तरीके से जो है कैलकुलेशंस करने हैं। ओके, नोट पॉइंट है, नो फर्दर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज रिक्वायर्ड बिकॉज कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ QUP हैज़ बीन एस्टिमेटेड कंसिडरिंग परमिसिबल सेटलमेंट ऑफ फुटिंग है ना। परमिसिबल सेटलमेंट ऑफ फुटिंग को यूज करते हुए कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए कोई भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। QUP कैन बी कैलकुलेटेड सेफ एलाउएबल प्रेशर, और QUP जो है
जो है उसको बोला जाता है सेफ अलाउएबल प्रेशर्स कैलकुलेट करना, जो कि आपका किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चंस दिया गया है, उसकी मदद से आप समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अ प्लेट लोड टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन सैंड, सैंड पे जो है कंडक्ट किया जा रहा है प्लेट लोड टेस्ट ऑन 300 mm डायमीटर प्लेट, प्लेट का जो डायमीटर है 300 है। इफ द प्लेट सेटलमेंट वाज 5 mm at a pressure of 100 kilopascal, the settlement of the 5 meter into 8 meter rectangular footing at the same pressure will be, सेम प्रेशर के लिए क्या होगा। तो देखो बेस ऑफ प्लेट जो है दिया गया है 300 mm यानी 0.3 मीटर, और सेटलमेंट ऑफ प्लेट जो है 5 mm, और विड्थ ऑफ फुटिंग जो है 5 मीटर दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि जो विड्थ ऑफ प्लेट और विड्थ ऑफ फुटिंग है उसको मीटर में लेकर चलते हैं, और जो सेटलमेंट होगा उसको जो है mm में लेकर चलेंगे, तो हमें जो है वैल्यू mm में ही आएंगे। तो एस एफ बाई एस पी इज इक्वल टू बी एफ इंटू बी पी प्लस 0.3 बाई बी पी इंटू बी एफ प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। तो 5 इंटू 0.3 प्लस 0.3 बाई 0.3 इंटू 5 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एस पी बाई एस एफ बाई एस पी इज इक्वल टू 3.55, यानी एस एफ यानी सेटलमेंट ऑफ फुटिंग इज इक्वल टू 3.55 इंटू 5 यानी 17.79 mm। ये जो है सेटलमेंट आ जाएगा फुटिंग का। तो कितना बेसिक था ना, बेसिक है डियर। बस आप क्वेश्चंस बनाने के लिए पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर समझ लो। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियरली समझ में आ जाएगा ना तो क्वेश्चंस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम हवा है हवा, ठीक है, आराम से उसको बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है अ प्लेट लोड टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन ए क्लेई स्ट्रेटा, यानी क्लेई सॉइल पे किया जा रहा है बाय यूजिंग प्लेट ऑफ 0.3 मीटर इंटू 0.3 मीटर डायमेंशन एंड अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इन किलो पास्कल ऑफ 2 मीटर वाइड स्क्वायर फुटिंग का क्या होगा। तो क्यू यू पी जो है 180 किलो पास्कल अगर आपका है, तो क्यू यू पी जो है ये हमारा जो है 180 किलो पास्कल ही होगा। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि जो हमारा क्लेई सॉइल है उसमें कोहेजन नहीं है, मतलब कोहेसिव सॉइल है। तो कोहेसिव सॉइल में साइज ऑफ फुटिंग पे डिपेंड नहीं करता है ना, या साइज ऑफ प्लेट पे, तो इसलिए जो है वो सेम टू सेम आपका यहाँ पे आ गया। ओके, अब आगे लिया टेस्ट हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। इसको एसपीटी टेस्ट कहा जाता है। यह टेस्ट जो है आईएस कोड 2131 इन 1981 के में दिया गया है इस टेस्ट के बारे में। इसमें क्या होता है कि आप जो है एक पहले जो है एक गड्ढा कर देते हैं, बोर होल करते हैं, है ना। बोर होल में जो है आप एक सैंपलर को जो है डाल देते हैं, ठीक है। अब उस सैंपलर को जब डाल दिए तो उस पर जो है एक हैमर की मदद से क्या करते हैं, लोड लगाना स्टार्ट करते हैं। जब लोड लगाना स्टार्ट करते हैं तो ये जो सैंपलर था या जो मोल्ड था ये जो है धीरे 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 क्या करता है, अंदर घुस चलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब ये अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है तो देखते हैं कि कितना सेटलमेंट हुआ, है ना। अलग अलग ब्लोज पे मान लो कि 20 बार दिए तो इतना गया, मान लो कई बार जो है 10 बार दिए, मतलब इस तरीके से जो है हम लोग 3-4 बार जो है अलग अलग वैल्यूज़ को जो है कैलकुलेट किए। यहाँ पे जो हैमर का जो वेट है वो 63.5 kg होता है, और जो हाइट ऑफ फ्री फॉल होता है हैमर का वो 75 सेंटीमीटर होता है। जो बोर होल का जो डायमीटर्स की बात किया जाए वो आप या फिर कह सकते हैं जो लेंथ कह सकते हैं, डायमीटर तो नहीं लेंथ ही मान कर चलो, वो 100 mm से 150 mm जो है आपका होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो है ये आपका कर दिए। जब ये आपका हो गया तो इस तरीके से सैंपलर प्लेट स्पून सैंपलर की मदद से ये जो है हमारा
कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे जो है मान लो 3 सैंपल हम लोग यहाँ पे जो है लिए। पहला में जो है 150 mm 24 ब्लोज पे, फिर 150 mm 20 ब्लोज पे, और फिर 50 mm 12 ब्लोज पे गया। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट है वो यहाँ पे जो आपका ब्लोज है 20-24 उसको लेकर चलेंगे। इग्नोर फॉर सीटिंग ड्राइव, यहाँ पे सीटिंग ड्राइव को इसलिए इग्नोर करेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कई बार आपका क्या होता है कि जैसे ही हम लोग सैंपलर को रखेंगे तो अपना सेल्फ लोड के कारण से, है ना, वो अपना सेल्फ लोड के कारण से भी जो है सेटलमेंट थोड़ी बहुत जो है देखने को मिलता है। इसलिए कम ब्लोज में जो है ये थोड़ा 150 mm तक जो है अंदर धंस जाता है। ठीक है, तो उस तरीके से इसको इग्नोर करते हैं। बाकी जो 2 वैल्यूज़ है उसके अनुसार हम लोग जो है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट वैल्यूज जो है कैलकुलेट करते हैं। दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन क्लीन बोर होल ऑफ साइज जो है 100 mm to 150 mm। ठीक, IS 2131 1981 में यूज किया गया है, इज़ यूज फॉर दिस टेस्ट, है ना। इन बोर होल्स केजिंग एंड ड्रिलिंग मड कैन बी यूज, है ना, बोर होल में केजिंग और ड्रिलिंग मड को भी यूज किया जाता है। वाइल ड्रिलिंग इट टू बी डन इन सॉफ्ट क्ले और लूज सॉइल, लूज सैंड में। ठीक है, लूज सैंड या सॉफ्ट क्ले में हम लोग जो है केजिंग और ड्रिलिंग मड का भी यूज किया जाता है ड्रिलिंग करने के लिए। दिस टेस्ट शैल बी परफॉर्म्ड एट एवरी चेंज इन स्ट्रेटा, जैसे जैसे स्ट्रेटा चेंज होगा उसमें, या एट इंटरवल नॉट मोर देन 1.5 मीटर, 1.5 मीटर से ज़्यादा इंटरवल पे नहीं होना चाहिए। यानी इसको अगर आप बात किया जाए तो 150 mm आप यहाँ पे जो है लेकर चल सकते हो। ठीक सर, 150 mm के इंटरवल से ज़्यादा पे नहीं हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। जो भी कम होता है उसको जो हम लोग लेकर चलते हैं। ठीक, अ सैंपलर इज पेनिट्रेटेड एट द बॉटम ऑफ बोर होल बाय डायनेमिक मैकेनिज्म ऑफ हैमर, है ना। हैमर का जो डायनेमिक मैकेनिज्म होता है उसकी मदद से जो है जिसको पेनिट्रेट किया करवाया जाता है सैंपलर को। द वेट ऑफ हैमर एंड हाइट ऑफ फ्री फॉल आर 63.5 kg एंड 75 सेंटीमीटर। ठीक, द स्प्लिट स्पून सैंपलर इज फर्स्ट allow the sink by its own self weight, है ना, self weight, and then number of blows are applied। पहले सेल्फ वेट के मदद से देखते हैं कि कितना अंदर तक जो है जा रहा है, उसके बाद फिर जो है हम लोग नंबर ऑफ ब्लोज हैमर्स की मदद से उसको लगाना स्टार्ट कर देते हैं। दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन 3 स्टेज ऑफ 150 mm each, है ना। हर एक तीन स्टेज तक हम लोग करते हैं 150 mm का। द नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड इन फर्स्ट 150 mm पेनिट्रेट द सैंपलर आर इग्नोर्ड फॉर सिटिंग ड्राइव। वो इसलिए क्योंकि वो अपना सेल्फ वेट के कारण से भी जो है थोड़ी बहुत उसका सेटलमेंट जो है देखने को मिलता है, इसलिए। टोटल नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड इन लास्ट 300 mm पेनिट्रेशन ऑफ sampler is given as SPT value or SPT numbers. Sometimes entire samples sink into the soil due to its self weight only. In that case, no hammer blows are required. SPT value can be, तो उस कंडीशन में जो SPT वैल्यू है उसका कैलकुलेशन जो है 0 आएगा, क्योंकि उसमें तो सेल्फ वेट ही आ रहा है ना, वो अपना वेट के कारण से ही जो है वो जा रहा है, उसमें ज़्यादा तो कुछ ऐसा देखने को नहीं हो रहा है, तो इसीलिए। उसके बाद ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ एसपीटी फ्रॉम द फील्ड रिक्वायर्स सम करेक्शन। फील्ड में जो भी वैल्यू एसपीटी का मिला इन स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट का, उसका वैल्यू में कुछ करेक्शंस करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ओवरबर्डन करेक्शंस, वाटर टेबल करेक्शन जिसको डायलिटेंसी करेक्शंस
या फाइन करेक्शंस के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों करेक्शंस के बारे में हम लोग जो है अगली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे कि कैसे ओवरबर्डन करेक्शन कैलकुलेट किया जाता है और कैसे वाटर टेबल करेक्शन या डायरेक्टेंसी करेक्शंस को या फाइन करेक्शंस को कैलकुलेट करते हैं।